makes this the fourth most important task in the test, जिसकी वजह से इस टास्क को केयरफुली अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको 35 सेकेंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं अपने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन आपकी स्कोरिंग फॉर दिस टास्क, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट इज। हेलो एवरीवन, दिस इज उमर आजम एंड आई एम हेयर विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। इस वीडियो का टॉपिक है रीड अलाउड, जो कि आपके पीटी के टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इस टास्क की वेटेज जो है वो 44.3% होती है, विच मेक्स दिस द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द टेस्ट, जिसकी वजह से इस टास्क को केयरफुली अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस टास्क की डिस्क्रिप्शन ये है कि फॉर दिस टास्क आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ डिस्प्ले किया जाएगा, जिस पैराग्राफ की लेंथ जो है अप टू 60 वर्ड्स तक होती है। आपका टास्क होता है कि आपने इस पैराग्राफ को अपने माइक्रोफोन के अंदर ऊंचा रीड करना होता है। अब यहाँ पर जो है आपको इसके कुछ हाउ टू आंसर के स्टेप्स पता होना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये होता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है, एंड आफ्टर दिस पैराग्राफ हैज़ बीन डिस्प्लेड आपको 35 सेकेंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं अपने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो ड्यूरिंग दिस 35 सेकेंड्स आपको इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से स्किम थ्रू करना चाहिए। इसके अंदर जितनी भी डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशंस हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, पैराग्राफ के साथ फेमिलियर होना चाहिए, और आपको पैराग्राफ को थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि आपको कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर पॉज नहीं लेना, क्योंकि आपको सिर्फ कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स के ऊपर पॉज लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक कंटिन्यूअस स्पीच मेंटेन करनी होती है फॉर दिस टास्क। आफ्टर 35 सेकेंड्स, जिसका आपको काउंटडाउन प्रोवाइड किया जाता है, आफ्टर दिस 35 सेकेंड्स आपके हेडसेट के अंदर एक बीप साउंड प्ले की जाती है, विच इज़ एन इंडिकेशन दैट योर माइक्रोफोन हैज़ बिन ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑन। अब जब आपको बीप साउंड आती है तो इंस्टेंटली स्पीकिंग स्टार्ट नहीं करते। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्टेटस बार गिवन होता है, हमेशा आपको उस स्टेटस बार को व्यू करना चाहिए। जब आपका स्टेटस बार शो करे द स्टेटस ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट स्पीकिंग। सो आफ्टर द बीप साउंड आप अपने स्टेटस बार को देखें, वंस इट शो केसेस रिकॉर्डिंग, आपने वहां पर पैराग्राफ की रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। अब पैराग्राफ को रीड करते वक्त आपको कुछ कॉमन नोट्स एंड टिप्स जो है वो याद रखनी है। द फर्स्ट बीइंग दैट योर रिस्पॉन्स शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर। सो मेक श्योर कि आप पैराग्राफ को लाउड रीड कर रहे हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए और आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस यूज करनी होती है यहाँ पर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके रिस्पॉन्स के अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए। फॉर दैट आपको कम से कम हेजिटेट करना चाहिए, कम से कम पॉजेज लेने चाहिए, शॉर्ट पॉजेज लेने चाहिए, और आपको किसी भी किस्म की रेपिटेशंस नहीं करनी अपने रिस्पॉन्स के अंदर। इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक वाइल रीडिंग दैट पैराग्राफ, आपको अपनी मिस्टेक को इग्नोर करना चाहिए। प्रिटेंड एज सच दैट यू डिड नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक एंड जस्ट कीप रीडिंग फॉरवर्ड। एक कंटिन्यूअस स्पीच, एक कंटिन्यूअस रीडिंग जो है वो आपको मेंटेन करनी है यहाँ पर। सो ट्राई टू हेजिटेट एज लिटल एज पॉसिबल वाइल रीडिंग दैट पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं, ऑल्सो ट्राई कि आपको कुछ वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, जिस टेक्निक को हम इंटोनेशन कहते हैं। स्ट्रेस बेसिकली दिया जाता है अपॉन नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने से आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर दैट यू इंक्लूड दिस टेक्निक इन योर रिस्पॉन्स। आपके पास पैराग्राफ को कंप्लीटली रीड करने के लिए 35 सेकेंड्स होते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर काउंटडाउन गिवन होता है। आफ्टर दिस 35 सेकेंड्स आपका माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, आफ्टर विच यू हैव टू सबमिट योर रिस्पॉन्स एंड देन मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आपका स्पीकिंग का ये जो सेक्शन होता है, इसके अंदर एक रूल इंप्लीमेंट होता है जिसको 3 सेकेंड्स गैप रूल कहा जाता है, विच मीन्स दैट वंस योर माइक्रोफोन हैज बीन स्विच्ड ऑन, अगर आप 3 सेकेंड्स के विद इन स्पीकिंग स्टार्ट ना करें एंड मोर टाइम हैज पास्ड बाय, आपका माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, और एक दफ़ा माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए आप उसको दोबारा स्विच ऑन नहीं कर सकते। सो इट्स नेसेसरी कि आप ज़्यादा लेंथी पॉजेज ना लें और आप जो है वो एट द राइट टाइम आप स्पीकिंग स्टार्ट करें इन द सेंटर, अदरवाइज आपका माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा और आपके पास रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने का चांस नहीं होगा। ओके, एंड देन आपकी स्कोरिंग फॉर दिस टास्क, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट इज कंटेंट, यानी कि वर्ड्स को आपने करेक्टली रीड करना है विद फोकस, वर्ड्स की फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज प्रोनाउंसिएशंस, आपका जो तलफ़ुज़ है वो करेक्ट होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फ्लुएंसी, यानी कि आपकी स्पीड जो है वो एवरेज होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत स्लो, और आपको जो है वो कम से कम पॉजेज लेने चाहिए, प्रेफरेबली ओनली ऑन फुल स्टॉप्स, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इंटोनेशन की टेक्निक प्रैक्टिस करनी चाहिए, विच इज़ द लास्ट फैक्टर जो आपके स्कोर को डिटरमाइन करती है।
इस टास्क की वेटेज एज मेंशन्ड अर्लियर 44.3% है, जिसमें से आपके स्पीकिंग सेक्शन को 22.2% और आपके रीडिंग के सेक्शन को 22.1% कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि ये टास्क इंटरलिंक्ड है आपके रीडिंग सेक्शन के साथ, विच मेक्स इट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी स्पीकिंग सेक्शन को जो है वो अफेक्ट करती है, बल्कि ये आपके रीडिंग के टास्क, रीडिंग के सेक्शन को भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है। एंड रीडिंग मॉड्यूल आपका एक डिफिकल्ट मॉड्यूल होता है, तो आपको ये मार्क्स लूज नहीं करने चाहिए फॉर दिस टास्क। इस टास्क के अंदर आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं दैट आर 4 to 6, 4 से 6 क्वेश्चंस आपको सेंटर में दिए जाएंगे। आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा एट द सेंटर। थैंक यू।